हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट विच सेल्स परफॉर्म फैगोसाइटोसिस इन एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में कौन सा सेल फैगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है? तो इसका जवाब है मैक्रोफेजेस। याद रखिएगा, मैक्रोफेजेस परफॉर्म फैगोसाइटोसिस इन एरियोलर टिश्यू। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का है, दैट इज़ फ्रॉग। आज हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटमी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपके 11th क्लास में भी है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखने वाले हैं फ्रॉग का हैबिट कैसा है, उसका हैबिटाट क्या है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटमी में हम बहुत सारे सिस्टम्स देखेंगे, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया फ्रॉग में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस सभी को हम बहुत ही इजी लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रॉग जो होता है बच्चों, उसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका? राना टिग्रीना। राना इज़ द जीनस एंड टिग्रीना इज़ द स्पीशीज़ नेम। सो राना टिग्रीना जो है साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का। किस फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम कॉर्डेटा। सब फाइलम क्या है इसका? वर्टिब्रेटा। और क्लास एम्फीबिया। ये आपका एम्फीबियन है, यानी कि लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकता है। लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कैसे करता है, इसके पास क्या स्पेशल फीचर्स हैं, इसको हम अपने इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की फ्रॉग में, तो इनका जो हैबिटाट है वो कैसा है? बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर। क्यों? क्योंकि ये आपके एम्फीबियंस हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर, दे आर पोइकिलोथर्म्स, मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द एनवायरनमेंट। बच्चों, पोइकिलोथर्मिक और होम्योथर्मिक दो टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स होते थे। हमने एनिमल किंगडम में इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है। पोइकिलोथर्मिक वो होते हैं जो अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, मतलब वो सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या हैं? आपके पोइकिलोथर्मिक हैं। इनमें अगर हम कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहला है कैमोफ्लाज, यानी कि एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज़। ये अपना कलर, अपने बॉडी के कलर में तब्दीली ला सकते हैं, थोड़ा चेंज ला सकते हैं अगर इनको किसी से खतरा है तो। मिमिक्री, ये भी वही आपका मिलता जुलता कैमोफ्लाज से। प्रोटेक्टिव कलरेशन, यानी कि इनके बॉडी का कलर जो है इनके सराउंडिंग, जिस एनवायरनमेंट, जिस हैबिटाट में रहते हैं उससे मिलता जुलता होता है। इसी वजह से इनके जो शिकारी हैं वो इनको ईजीली नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ये आपके अपने उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को कवर अप करने में इनको आसानी होती है। एस्टिवेशन, यानी कि समर स्लीप। जब बहुत ही ज़्यादा समर होगा तो ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं, यानी कि ये अपने बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ये सस्पेंड कर देते हैं, नॉट कम्प्लीटली बट पार्शली। हाइबरनेशन में भी सेम है, ये विंटर स्लीप है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो ये अपने बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो डाउन कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, और ये बॉडी में जो रिजर्व फैट मटेरियल है उसी के ऊपर सर्वाइव करेंगे। तो ये थे इनके कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स। अब हम बच्चों चलेंगे मॉर्फोलॉजी की तरफ। तो उससे पहले हम इस एनसीईआरटी का फ्रॉग का डायग्राम पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। नेक और टेल जैसा इनमें कोई स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इनका हेड, ये ट्रंक पोर्शन हो गया, ये इनकी आइज़ हैं, फोर लिम्स, और ये इनके हैं हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स कैसे हैं? दे आर वेब्ड फीट। वेब्ड मतलब जैसे आपने बतख के पैर देखे होंगे, जैसे उनको पानी में, जिसकी वजह से उनको पानी में तैरने में आसानी होती है। तो ये जब पानी में होंगे तो इनके वेब्ड फीट की मदद से ये इजीली उस पानी में स्विम कर पाएंगे। तो ये है आपका एनसीईआरटी का फ्रॉग का डायग्राम। तो मॉर्फोलॉजी में बच्चों हम फ्रॉग के एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहला है हमारे सामने फीचर, दैट इज़ स्किन। स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू म्यूकस। इनके स्किन के ऊपर
पूरी म्यूकस की एक डिपोजिशन होता है, म्यूकस की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से इनकी स्किन कैसी होती है, स्मूथ एंड स्लिपरी। इट इज़ ऑलवेज मॉइस्ट एंड फंक्शन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनकी स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्ट होती है, यानी कि गीली होती है, और ये एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी काम करती है। कैसे? जब ये पानी में होते हैं तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके पास पानी में गिल्स नहीं है, तो ये वहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेंगे। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में इनका जो जनरल बॉडी सरफेस है उसी के थ्रू O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है। इनके जो बॉडी का डोर्सल साइड है वो कैसा है, ऑलिव ग्रीन है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। डायग्राम में आपने देखा था ऑलिव ग्रीन कलर है, और इसमें आपके कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ गहरे धब्बे भी आपको देखने को मिलेंगे। वेंट्रल साइड की बात करें, यानी कि जो निचला हिस्सा है यूनिफॉर्मली पेल येलो होता है। निचले हिस्सा जो है इनकी बॉडी का वो हल्के येलो कलर का होता है, और वो यूनिफॉर्मली पूरा हिस्सा एक जैसा ही होता है। तो ये इसके स्किन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनके बॉडी डिविजन्स की। तो इनकी बॉडी जो है दे आर डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, यानी कि इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, जो हमने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। नेक एंड टेल इनकी बॉडी में एब्सेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो आइज़ आता है सबसे पहले इनके अंदर। आइज़ कैसा है, बल्ज्ड है, यानी कि बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है, एंड कवर्ड बाय अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इनके आइज़ जो है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्ट्स देम वाइल इन वाटर। जब ये पानी में होते हैं तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इनके आइज़ को प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब अगर हम लोग स्विमिंग करते हैं तो जो ग्लासेस हम लोग पहनते हैं स्विमिंग के दौरान, जो गॉगल्स पहनते हैं, वो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। तो उसी तरीके से इनकी जो आइज़ है उसकी जो आउटर लेयर है उसमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इवन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ह्यूमन बींग्स में भी है। आपकी आंखों में एकदम कॉर्नर में एक जो आपका एंड है वहाँ पे पिंक कलर की होती है। अभी हमारे अंदर तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है। तो ये हो गया आइज़ की बात। ईयर्स की बात करें तो रिप्रेजेंटेड बाय अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम। इनके अंदर टिम्पैनम मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, साउंड वेव्स या साउंड सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करता है। जैसे हमारे ईयर्स हैं वो हर डायरेक्शन से साउंड्स को कलेक्ट करते हैं, साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करते हैं, तो उसी तरीके से फ्रॉग में भी जो टिम्पैनम है वो साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है। उसके बाद वो उसको आगे प्रोसेसिंग होती है उसके इंटरनल ईयर में, और उसको सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजा जाता है। बात करते हैं अब इनके लिम्स की। तो लिम्स में आ गए सबसे पहले 4 लिम्स, जिसमें 4 डिजिट्स होती हैं। इनमें कोई वेब नहीं होता है, 4 लिम्स आर नॉट वेब्ड। हाइंड लिम्स की बात करें, इनके जो पीछे वाले पैर हैं उसमें इनके 5 डिजिट्स होते हैं। ये लार्जर और मस्कुलर होता है हाइंड लिम्ब। इसमें आपके वेब्ड डिजिट्स होते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं किसमें, स्विमिंग में। वेब्ड फीट की वजह से या वेब डिजिट्स की वजह से इनको स्विमिंग में ही अल्टीमेटली मदद मिलती है। तो लिम्स में याद रखिएगा 4 लिम्स 4 डिजिट, हाइंड लिम्स 5 डिजिट। 4 लिम्स में कोई वेब नहीं है, हाइंड लिम्स आपके इसमें वेब्ड डिजिट्स मौजूद होते हैं। 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प्स इन स्विमिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। इनको स्विमिंग में, इनको जंपिंग में और बरोइंग करने में भी आपको हेल्प करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल जो फ्रॉग्स हैं उसको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेल फ्रॉग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल फ्रॉग बाय हैविंग अ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। मेल फ्रॉग हैव साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, जो कि इनको फीमेल फ्रॉग से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होता है। मेल फ्रॉग हैव अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। जो पहला डिजिट है फोर लिम्ब का, उसमें मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड भी मौजूद होता है। ये कॉपुलेटरी पैड क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वोकल सैक की, तो आपने नोटिस किया होगा कि मानसून सीज़न में जो इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है उस दौरान जो क्रोकिंग साउंड सुनाई देती है हमें फ्रॉक्स की, वो बेसिकली मेल फ्रॉक्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। बात करें कॉपुलेटरी पैड की, तो कॉपुलेटरी पैड जो है बच्चों, दे आर द थिक रफ एंड डार्क कलर्ड पैड्स प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स इन मेल फ्रॉक्स, और ये आपको ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इनमें देखने को मिलेगा। तो ये आपका मेल फ्रॉग में होता है। दे आर फाउंड ऑन द इनर साइड ऑफ द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ फोर लिम्ब
और ये आप फ्रॉग्स में, मेल फ्रॉग में स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में डेवलप होता है। और थोड़ा डिटेल में देखेंगे कॉपुलेटरी पैड के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये एक्चुअली ग्लैंडुलर स्वेलिंग है। जो ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है, तो इस वजह से कॉपुलेटरी पैड का ब्रीडिंग सीजन के दौरान फॉर्मेशन हो जाता है। ये रफ और स्टिकी होते हैं एंड दे आर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब इनका मेन काम क्या है? दे हेल्प द मेल फ्रॉग, कॉपुलेटरी पैड हेल्प द मेल फ्रॉग टू ग्रिप द फीमेल फर्मली ड्यूरिंग कॉपुलेशन। और ये आपका एक और चीज़ सुनिश्चित करता है, सक्सेसफुल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स स्लिपिंग इन वाटर ड्यूरिंग मेटिंग। मेटिंग या कॉपुलेशन के दौरान ये स्लिप होने से भी बचाने का काम करता है। तो कॉपुलेटरी पैड जो है बच्चों, ये हेल्प करता है मेल फ्रॉग को टू होल्ड द फीमेल फर्मली ड्यूरिंग मेटिंग। एक नोट है यहाँ पे, दैट फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर थ्रू माउथ एंड एब्जॉर्ब्स इट थ्रू स्किन। यानी कि इनकी स्किन कैसी है? हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइग्रोस्कोपिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। जब ये पानी में होंगे तो ये पानी से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये माउथ से पानी को नहीं जाने देते हैं, बल्कि सराउंडिंग मीडियम से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये तो था एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम चलेंगे इनके एनाटमी, फ्रॉग की एनाटमी की तरफ, जिसमें हम वेरियस सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सिस्टम हमारे सामने आएगा एनाटमी में, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल आ गया इनका, और एलिमेंट्री कैनाल आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। जो भी कार्निवोर होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट ही होता है, क्योंकि ये आपका जो फ्लैश है, अगर वो ज़्यादा टाइम तक भी एलिमेंट्री कैनाल में रहेगा, स्टमक में रहेगा, तो वो रॉट यानी कि सड़ने लग जाता है। इसीलिए जितने भी कार्निवोर्स हैं वो आपके, उनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट ही होता है। सबसे पहले इनके एलिमेंट्री कैनाल में क्या आएगा बच्चों? माउथ, देन बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, ईसोफेगस। ये हम सीक्वेंस में चल रहे हैं कि माउथ विल लीड्स टू बकल कैविटी, बकल कैविटी विल लीड्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स विल लीड्स टू ईसोफेगस, ईसोफेगस विल लीड्स टू स्टमक, स्टमक के बाद आएगा आपका इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, क्लोएका जो कि कॉमन अपर्चर है। यहीं पे आपके इन फ्रॉग्स में, स्पेशली मेल फ्रॉग्स में, गेमीट, यूरिन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आते हैं। और ये क्लोएका आपका एक्सटीरियर यानी कि एक्सटर्नल मीडियम यानी कि बाहर, बॉडी के बाहर की तरफ ओपन होता है। तो ये था इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका एंड एक्सटीरियर। फूड कैप्चरिंग की बात करें तो फूड इज़ कैप्चर्ड बाय अ बाई लोब टंग। इनके पास जो टंग है वो कैसा है? बाई लोब्ड है, यानी कि टंग में 2 लोब्स मौजूद हैं। ग्लैंड की बात करें तो इनके जो एसोसिएटेड ग्लैंड है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है लिवर और पेनक्रियाज। लिवर क्या करेगा? सेम सिक्रीट बाइल, बाइल जूस सिक्रीट करता है, और ये स्टोर किस में होगा? आपका गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर इसलिए होता है सो दैट वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो सके, यानी कि और भी ज़्यादा गाढ़ा हो सके। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा वो उतना ही अच्छे से इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर पाएगा, यानी कि लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर पाएगा। बात करें पेनक्रियाज की तो इट प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो पेनक्रियाटिक जूस है बच्चों, उसमें क्या मौजूद होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस एंड HCl आर सिक्रीटेड इन द स्टमक। फ्रॉग में जो स्टमक है वो, उसमें क्या क्या चीज़ें सिक्रीट होती हैं? गैस्ट्रिक जूसेस और HCl। सब कुछ आप देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह ही चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट करने में आसानी होगी। बात करें बाइल की तो बाइल जो है वो लिवर से आपका सिक्रीट हो रहा था, लिवर से प्रोड्यूस हो रहा था, और सिक्रीट कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस जो है वो फैट इमल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है, यानी कि बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को, फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में इजीली ब्रेक डाउन कर देता है। एंड पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियाज से रिलीज हो रहा था, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बात करें इनमें एब्जॉर्प्शन की तो इट टेक्स प्लेस इन द इलियम। जो इनका
इंटेस्टाइन का इलियम पोर्शन है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का वाया विलाई एंड माइक्रोविलाई। वहाँ पे इनके बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। तो ये था इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सिस्टम की तरफ, एंड नेक्स्ट सिस्टम इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो एम्फीबियन है, ये लैंड में भी रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो अगर ये वाटर में हैं तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि दे रेस्पायर थ्रू स्किन वाया डिफ्यूजन। ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं क्योंकि इनकी स्किन मॉइस्ट है, और मॉइस्ट स्किन के थ्रू इजीली O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन लंग्स में एल्वेलाई की, तो एल्वेोलर सरफेस भी जो है बच्चों वो मॉइस्ट होता है, इसीलिए उसके, और बहुत ही थिन वॉल्ट होता है, इसीलिए उसके अक्रॉस गैशियस डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। तो इनका स्किन भी ऐसा ही होता है, इनका स्किन भी बहुत थिन है और मॉइस्ट है, तो इसके अक्रॉस गैशियस डिफ्यूजन यानी कि O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। तो ये वाटर में ये लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ज़मीन पे बात करें, लैंड पे बात करें, तो ये बकल रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि थ्रू द बकल कैविटी लाइनिंग। बकल कैविटी की जो लाइनिंग है उसके थ्रू भी इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, गैसेस जो है ट्रांसमिशन होता है O2 एंड CO2 का। पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स, पल्मोनरी वर्ड आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि लंग्स के थ्रू ही होगा। और लंग्स कैसे होते हैं इनमें, दे आर द पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन। जो इनका ट्रंक पार्ट है बॉडी का, इनकी बॉडी दो पार्ट में ही डिवाइड थी, हेड और ट्रंक। तो जो ट्रंक पार्ट है वहाँ पे इनके ट्रंक के अपर पार्ट में लंग्स मौजूद होते हैं, दो होते हैं और पिंक कलर्ड के होते हैं। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स। जो एयर है वो इनके नॉस्ट्रल्स के थ्रू होते हुए बकल कैविटी में जाएगी, और बकल कैविटी के बाद आपकी कहाँ जाएगी, लंग्स में। और जो एयर इनकमिंग एयर है उसके अंदर O2 ज़्यादा होगा, और जो आउटगोइंग एयर है उसके अंदर CO2 ज़्यादा होगा। एक नोट देखते हैं, दैट ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। यानी कि जब ये एस्टिवेशन या हाइबरनेशन किसी भी दोनों प्रोसेस में होते हैं, एस्टिवेशन हमें पता है समर स्लीप और हाइबरनेशन विंटर स्लीप, तो इस दौरान इनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन ना हो, जो कि लंग्स के थ्रू होता है ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन, तो ऐसा ना हो उसके लिए ये स्किन के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, यानी कि स्किन के थ्रू ही गैशियस डिफ्यूजन नॉर्मली होता है। देखिए गैशियस डिफ्यूजन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर गैशियस डिफ्यूजन ही बंद हो गया तो फिर तो अल्टीमेटली फ्रॉग की डेथ हो जाएगी। तो रेस्पिरेशन में अगर ये वाटर में है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लैंड पे है तो बकल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, और इनका जो लंग्स है वो इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम एनाटमी में नेक्स्ट सिस्टम की तरफ चलेंगे बच्चों फ्रॉग में, एंड दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो कि इनके अंदर सर्कुलेशन कैसा है, ब्लड सर्कुलेशन क्लोज टाइप। क्यों, क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन हो गया, ओपन टाइप नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो फ्रॉग में इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम भी है इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इंक्लूड्स लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ जिसमें ट्रांसपोर्ट होगा, जिसमें फ्लो करेगा, दैट इज लिम्फेटिक वेसल्स। हार्ट की बात करें इनमें तो एम्फीबियंस में हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर्ड होता है, एव्स में 4 चेम्बर्ड था और मैमल्स में भी 4 चेम्बर्ड था। 2 चेम्बर सिर्फ आपके पाइसेस यानी कि फिशेस में हमें देखने को मिला था। तो हार्ट इनमें 3 चेम्बर्ड है, यानी कि इनके हार्ट में 2 आर्ट्रिया, 2 अपर चेम्बर जिसको आर्ट्रिया बोलेंगे, एक वेंट्रिकल है जो कि वेंट्रिकल आपका लोअर चेम्बर होता है। एंड हार्ट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। इनका जो हार्ट है वो एक मेम्ब्रेनस कवरिंग से कवर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। याद रखिएगा हार्ट 3 चेम्बर्ड है, जिसमें अपर 2 चेम्बर और लोअर 1 चेम्बर है खाली, यानी कि 2 आर्ट्रिया और 1 वेंट्रिकल। अब हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। सबसे पहला एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, दैट इज साइनस विनोसस। तो साइनस विनोसस है बच्चों, इट्स अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जॉइंट्स द राइट आर्ट्रियम। ये राइट आर्ट्रियम से जॉइंट होता है, एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, एंड इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द
मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। ये मेजर वेन्स के थ्रू आपका ब्लड को रिसीव करता है। और वेना कावा के थ्रू ब्लड आ रहा है, इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपका रिसीव करेगा। तो जो आपका साइनस फ्रॉग में जो साइनस विनोसस है बच्चों, इट्स अ थिन वॉल्ड ट्राइंगुलर चेम्बर ऑफ द फ्रॉग्स हार्ट, जो कि रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड ओपन्स इनटू द राइट आर्ट्रियम। तो साइनस विनोसस के बारे में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और ओपन किस में होता है, राइट आर्ट्रियम में। इसका जो लोकेशन है, अगर हम स्पेसिफिकली इसके लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट। ये हार्ट के डॉर्सल साइड, वो भी कहाँ पे, पोस्टीरियर पार्ट में आपके मौजूद होता है। एंड सिंपली इट कनेक्टेड टू द राइट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम से कनेक्टेड होता है और ये राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रक्चर है हमारे पास कोनस आर्ट्रियोसस। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू इट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। जो वेंट्रिकल है, एक सिंगल वेंट्रिकल है, वो इसमें ओपन होता है। कहाँ पे, वो भी हार्ट के वेंट्रल साइड में। तो जो कोनस आर्ट्रियोसस है बच्चों, इट्स अ मस्कुलर ट्यूबुलर आउटग्रोथ ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का ही ये मस्कुलर और ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब लाइक आउटग्रोथ है फ्रॉग के हार्ट में, जो कि कैरी करता है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम करता है। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें कोनस आर्ट्रियोसस के बारे में, तो ये आपका वेंट्रिकल से अराइज होता है। ये सिचुएटेड होता है वेंट्रल साइड में हार्ट के, और ये आपका हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम करता है। तो ये तो थे हमारे दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हमने देखे। अब हम आगे बढ़ेंगे, आर्ट्रियल सिस्टम और वीनस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करें इनमें आर्ट्रियल सिस्टम की, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज़ कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। जो आर्टरीज है वो हार्ट से ब्लड को लेके जाएगी टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स। तो ये आपका जो पूरा आर्टरी का जो नेटवर्क बनेगा, दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियल सिस्टम। एंड व्हाट इज वीनस सिस्टम, द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म्स द वीनस सिस्टम। जो वेन्स हैं ये पूरे बॉडी पार्ट से आपके ब्लड को लेके आएगी हार्ट की तरफ, तो ये आपका एक जो नेटवर्क बनाएगी, दैट इज कॉल्ड वीनस सिस्टम। तो फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में आप ये भी याद रखिएगा, आर्ट्रियल सिस्टम, जो आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेके जाएंगी टुवर्ड्स ऑल द बॉडी पार्ट्स, वो आर्ट्रियल सिस्टम बनाएंगी। और वेन्स जो पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आएंगी हार्ट की तरफ, दैट विल फॉर्म वीनस सिस्टम। यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों कुछ स्पेशल वीनस कनेक्शन के बारे में, जिसको पोर्टल सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे फ्रॉग में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रिनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक वर्ड आ गया, लिवर से रिलेटेड होता है। रिनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। शॉर्ट में याद रखिए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है कनेक्शन है बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, एंड रिनल पोर्टल सिस्टम कनेक्शन बिटवीन लोअर बॉडी पार्ट्स एंड किडनी। हिपैटिक बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एंड रिनल बिटवीन लोअर बॉडी पार्ट्स एंड किडनीज। तो अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख भी लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पोर्टल सिस्टम क्या है। तो बच्चों पोर्टल सिस्टम जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड पासेस थ्रू टू सेट्स ऑफ कैपिलरीज बिफोर रिटर्निंग टू द हार्ट। हार्ट में पहुंचने से पहले ब्लड जो है वो कैपिलरी के दो सेट से जब गुजरती है, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। फ्रॉग में हमने दो पोर्टल सिस्टम की बात की, हिपैटिक एंड रिनल। तो ये क्या है, जो आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, ब्लड जो है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में, जो ब्लड है फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि ये लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में है, सो ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, स्टमक, पेनक्रियाज, स्प्लीन, इट इज़ कलेक्टेड बाय द हिपैटिक पोर्टल वेन। यहाँ जो भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, यहाँ से आपका ब्लड को, फ्रॉग में ब्लड को कलेक्ट किया जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा। फिर ये आपके ब्लड को लेके आती है कहाँ पे, लिवर में, और वहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगी पोर्टल वेन जो है आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन इनटू कैपिलरीज। फिर बाद में इट लीव्स लिवर थ्रू हिपैटिक वेन्स, और ये लिवर को फिर लिवर से फिर बाद में निकल के जाएगी किस फॉर्म में, हिपैटिक वेन्स के फॉर्म में, और ये अल्टीमेटली आपके हार्ट में चली जाएगी। और हार्ट में आपके कैसे ब्लड लेके जाएगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पहले आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन से ब्लड को लेके आती है लिवर के पास, और फिर लिवर से ये हिपैटिक वेन्स के फॉर्म में निकल के जाती है कहाँ पे, हार्ट के पास। तो इसका मेन फंक्शन अगर हम बात करें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में, तो इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच ब्लड टू लिवर। ये जो लिवर में ब्लड लेके आती है वो कैसा ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, एंड हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। साथ ही साथ में ये जो ब्लड आया है आपके पास लिवर में थ्रू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये आप इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो लिवर में स्टोर भी होंगे। तो ये बात थी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की। बात करें अगर हम रीनल पोर्टल सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है, ब्लड फ्रॉम द हाइंड लिम्स एंड पोस्टीरियर बॉडी पार्ट्स, उसको कलेक्ट किया जाता है थ्रू रीनल पोर्टल वेन्स। जैसे वहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन्स थे, यहाँ पे रीनल पोर्टल वेन्स के द्वारा ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको किडनी के पास लेके आया जाएगा। उसके बाद ये जो आपका रीनल पोर्टल वेन था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कैपिलरीज में, फिर उसके बाद ये आपका निकलेगा से किडनी से थ्रू रीनल वेन्स, और उसके बाद ये आपका अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगा, हार्ट के पास। तो ये भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाएगा हार्ट में। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, ये क्यों ये सिस्टम बना, ये सिस्टम काम क्या कर रहा है। जो रीनल पोर्टल सिस्टम है बच्चों, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय किडनीज। ये किडनीज के द्वारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्पफुल होता है। तो ये थे फ्रॉग में दो सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि फ्रॉग में दोनों ही सिस्टम मौजूद होते हैं, हिपैटिक एंड रीनल। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में हिपैटिक होता है लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। तो पोर्टल सिस्टम क्या था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो आपका ब्लड है वो पास होता है थ्रू 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज बिफोर रीचिंग द हार्ट। पोर्टल सिस्टम के बाद अगर हम बात करें इनके ब्लड की, तो इनके ब्लड में होते हैं प्लाज्मा और सेल्स भी कौन कौन से, आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो इनका ब्लड दो चीज़ों से, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से। ये कॉर्डेट्स हैं, ऊपर से वर्टिब्रेट्स हैं। तो इसका फीचर्स आपको ह्यूमन बींग्स के साथ कोरिलेट करने में समझ में आ रहा होगा, आसानी भी होगी। बात करें इनमें आरबीसीज की, तो आरबीसीज कैसे हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स में मैच्योर आरबीसीज कैसे होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। मतलब ह्यूमन बींग्स में जो मैच्योर आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है लेकिन इनमें प्रेजेंट है। एंड कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इनके आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी मौजूद होता है, जो कि आपका गैशियस ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेशली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। लिम्फ जो है बच्चों वो वैसे भी कलरलेस होता है क्योंकि उसमें आरबीसीज मौजूद नहीं होते हैं। तो इनके लिम्फ में भी सेम वही चीज़ है, इनका लिम्फ इनके ब्लड से डिफर कैसे करता है, क्योंकि इनके लिम्फ में कुछ प्रोटीन्स और आरबीसीज एब्सेंट होते हैं। तो ये तो बात हो गई इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसमें हमने कुछ स्पेशल फीचर्स देखे, हमने कुछ सिस्टम्स देखे, पोर्टल सिस्टम्स देखे, इनका ब्लड। तो इस सारे एरिया से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम चलेंगे फ्रॉग में एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ, एंड देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ सेवरल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। तो इनका किडनी का भी जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज नेफ्रॉन्स, या फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी इसको कहा जाता है। मेल फ्रॉग की बात करें तो यूरेटर अराइजेज फ्रॉम द किडनीज, एक्ट एज यूरिनोजेनेटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका। मेल फ्रॉग में जो है वो यूरेटर जो है वो किडनी से निकलता है, और यूरेटर ही कैसा काम करता है, यूरिनोजेनेटल डक्ट का, यानी कि यूरेटर जो है इसमें यूरिन और गैमीट दोनों ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और ये अल्टीमेटली किस में ओपन होता है मेल फ्रॉग में, क्लोएका में। बात करें फीमेल फ्रॉग की, तो यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। यूरेटर्स इनमें और ओविडक्ट अलग अलग सेपरेटली क्लोएका में ओपन होते हैं। मेल फ्रॉग की तरह नहीं है कि यूरेटर जो है वो एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट काम कर रहा है, इनमें ऐसा नहीं होता है फीमेल फ्रॉग्स में। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। जो रेक्टम है उसके वेंट्रल साइड में
यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है एंड विच ऑल्सो ओपन्स इनटू दी क्लोएका, जो कि इनमें क्लोएका में ओपन हो जाता है। इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिया, तो इसलिए ये क्या है आपके यूरियोटेलिक। फ्रॉग आर यूरियोटेलिक बिकॉज दे एक्सक्रीट यूरिया एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम चलेंगे इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि इनकी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो न्यूरल सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम के थ्रू भी होगा और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों आपस में जब मिलजुल के काम करेंगे सिंक्रोनाइज्ड वे में, तब इनकी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनकी बॉडी में अगर हम देखें, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि आपके हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो वो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पेनक्रियाटिक आइल्स, एड्रीनल्स एंड गोनाड्स, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी। तो ये आपके जो ग्लैंड्स हैं वो सेम ह्यूमन बींग्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। जब आप थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हुए पढ़ेंगे तो आपको समझने में, याद करने में भी आसानी होगी। तो ये थे इनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले इनके आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। इसमें क्या क्या होगा, ब्रेन जो कि एक क्रेनियम में होगा, ये एक बोनी स्ट्रक्चर है क्रेनियम। सो ब्रेन इज हाउस्ड इन अ बोनी क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमें देखने को मिलेगा। और ब्रेन किस में मौजूद होगा, एक बोनी स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। सेकेंड नर्वस सिस्टम में आएगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आएंगे आपके क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं जो इनमें बच्चों, वो 10 पेयर्स हैं जो कि क्रेनियल बोन से निकलेंगे, क्रेनियम एरिया से निकलेंगे, और स्पाइनल नर्व्स निकलेंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड से। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकल रहे हैं, स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। क्रेनियल नर्व्स याद रखिएगा, फ्रॉग्स में इंपॉर्टेंट है, 10 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 20 हो गए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बाद अब हम देखते हैं बच्चों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का ही डिवीजन है, यानी कि ANS। इसमें आएंगे आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अभी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है बच्चों, ये करता क्या है, ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस एंड इवन मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स। ये सारे आपके जो कंट्रोल हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं फ्रॉग में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये एक्शंस जो हैं बच्चों ये ऑटोमेटिक हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री हैं। इसमें हमने देखा डिविजन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो है वो प्रिपेयर करता है फ्रॉग की बॉडी को फॉर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। उस सिचुएशन में क्या करेगा, ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा, जो आई में प्यूपिल होता है उसको डायलेट यानी कि उसको फैला देगा, वाइड कर देगा, डाइजेशन को रोक देगा और फ्लाइट और फाइट जैसी कंडीशन को जनरेट करेगा। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका एक्टिव होता है कब, रेस्टिंग कंडीशन के दौरान। ये हार्ट रेट को कम कर देगा, डाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा, एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करेगा, और ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम के तौर पे भी आपका जाना जाता है। तो ये थे इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं इनका ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्रॉग में जो ब्रेन है बच्चों वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आ गया, इट इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स जो कि एक पेयर होंगे, इसमें होगा पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, यानी कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं वो पेयर्ड हैं, और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन इनमें देखने को मिलेगा। तो फोर ब्रेन में 3 चीज़ें, ऑल्फैक्टरी लोब्स जो कि पेयर्ड हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स पेयर्ड हैं, और डायनसेफेलॉन अनपेयर्ड है। बात करें मिड ब्रेन की, तो यहाँ पे आपको इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। यहाँ पे आपको ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलेगा, वो भी कैसा है, पेयर्ड है। हम जानते हैं ऑप्टिक वर्ड इज रिलेटेड टू विजन, ऑल्फैक्टरी वर्ड इज रिलेटेड टू स्मेल। हाइंड ब्रेन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाइंड ब्रेन में इनके क्या क्या होगा, कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा।
मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इनका, इट पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम, ये एक अपर्चर है, एक होल लाइक स्ट्रक्चर है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ब्रेन से, इट पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड विच एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। जो इनका मेडुला ऑब्लोंगेटा है इनके ब्रेन में, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, वो ब्रेन से निकलता है फोरामेन मैग्नम के थ्रू और वो स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है, जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका इनका फ्रॉग में, वो वर्टिब्रल कॉलम से एनक्लोज्ड है। सेम ह्यूमन बींग्स में भी यही है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन से निकलता है और वर्टिब्रल कॉलम में आपका जो सेंट्रल कैविटी है उसके अंदर से पास करता है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम से एनक्लोज्ड होता है। तो फ्रॉग में ब्रेन रीजन 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इस पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोग याद रखिएगा। फोर ब्रेन में पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। दैट्स इट। नाउ विल टॉक अबाउट दी सेंस ऑर्गन्स इन फ्रॉग्स। तो इनमें कुछ टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टाइप है सेंसरी पेपिली। इट्स अ ऑर्गन ऑफ टच, तो ये स्पेशली स्किन में मौजूद होंगे। टेस्ट बर्ड्स, ये टेस्ट का काम करते हैं। नेजल एपिथीलियम स्मेल का काम करेगा। आई विजन यानी कि देखने के लिए है। एंड टिम्पैना विद इंटरनल ईयर्स, इसका काम क्या हो गया, हियरिंग का यानी कि सुनने का, साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने का। जो आईज होते हैं बच्चों फ्रॉग में, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ द स्कल। इनके जो स्कल का जो ऑर्बिट है यानी कि जो डिप्रेशन है, ऑर्बिट मतलब एक अंदर की तरफ जो एक डिप्रेशन है, गड्ढा है, तो उसी में इनके आइज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी कि वेल प्रिजर्व्ड होते हैं, उसी में सिचुएटेड होते हैं। और ईयर जो है, इट्स एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ईयर का मेन काम क्या है, हियरिंग, सुनना, साथ ही साथ में बैलेंसिंग यानी कि इनके बॉडी का बैलेंस बना के रखना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना। तो ईयर जो है 2 काम कर रहा है इनके अंदर, हियरिंग और बैलेंसिंग का यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का। अब हम एनाटमी में बच्चों, फ्रॉग के एनाटमी में जो लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आएगा हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोविश ओवॉइड टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस जो है वो ओवल शेप है, ओवॉइड है, येलोविश कलर का है, येलो कलर का है, एंड अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनीज। जो टेस्टिस है वो अपर पार्ट ऑफ द किडनी से अटैच्ड है, किसके थ्रू, बाय मिसोर्चियम। मिसोर्चियम क्या है, इट्स अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम का डबल फोल्ड है। अब ये पेरिटोनियम क्या है, मिसोर्चियम क्या है बच्चों, इसको हम समझ लेते हैं। मिसोर्चियम जो है, इट्स अ डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट सस्पेंड्स एंड अटैचेस द टेस्टिस टू द डॉर्सल बॉडी वॉल। किसमें, मेल फ्रॉग में। तो ये आपका मेल फ्रॉग में मौजूद होता है। ये एक्सटेंड होता है कहाँ से कहाँ तक, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द डॉर्सल बॉडी वॉल, और ये पार्ट है किसका, पेरिटोनियल लाइनिंग का। जो मिसोर्चियम है वो थिन मेम्ब्रेनस फोल्ड है, ये पेरिटोनियम का बना हुआ है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स विच सप्लाइज द टेस्टिस। ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स को किसको सप्लाई करेगा, टेस्टिस को। तो ये बेसिकली आपका टेस्टिस को होल्ड करके रखता है अपने पोजीशन में। ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड नरिशमेंट टू द टेस्टिस, एंड इट अलाउज पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स टू द टेस्टिस। अब बात आती है कि पेरिटोनियम क्या है। तो पेरिटोनियम बच्चों एक थिन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस लाइनिंग होती है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी एक थिन और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस लाइनिंग होती है विच कवर्स एंड सपोर्ट्स द एब्डोमिनल ऑर्गन। जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है। तो पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करती है और ये कवर करती है इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि स्टमक और इंटेस्टाइन हो गए। तो ये तो था आपका मिसोर्चियम और पेरिटोनियम हमने डिस्कस किया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक सिंगल पेयर होता है, यानी कि 2 आपके येलोविश ओवॉइड टेस्टिस देखने को मिलेंगे जो अटैच्ड होते हैं किडनी के अपर पार्ट से बाय मिसोर्चियम। वासा एफेरेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर्स अराइज फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से वासा एफेरेंशिया निकलेंगे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कि 10 to 12 इन नंबर होते हैं।
दे एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडस कैनाल। तो वासा एफरेंशिया जो है वो एंटर होंगे किडनी में, किडनी के साइड में, और ओपन्स कहाँ होंगे? बिडस कैनाल में। बिडस कैनाल क्या होता है? इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट। बिडस कैनाल जो फाइनली है वो किससे इंटरैक्ट करेगा? यूरिनोजेनिटल डक्ट से, दैट कम्स आउट ऑफ द किडनीज एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका। वासा एफरेंशिया टेस्टिस से निकले 10 to 12 नंबर्स, ये बिडस कैनाल में एंटर करेंगे। बिडस कैनाल जो है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट में एंटर करेगा, और ये यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है आपका वो ओपन होगा किस में? क्लोएका में। क्लोएका क्या है? एक स्मॉल मीडियन चेम्बर है दैट इज़ यूज टू पास फीकल मैटर यानी कि डाइजेस्टिव वेस्ट, यूरिन यानी कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, और स्पर्म टू दी एक्सटीरियर, क्योंकि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए स्पर्म को बॉडी के बाहर पास आउट किया जाएगा। तो बच्चों आप लोग ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी ध्यान रखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके ओवॉइड टेस्टिस हैं, ये वासा एफरेंशिया हैं, इसमें कुछ और भी चीज़ें आपके इस डायग्राम में लेबल्ड है, जैसे कि फैट बॉडीज़ हो गए, ये किडनी है आपके, ये हो गया कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये आपके क्लोएका में आके ओपन हो रहा है, और ये हो गया क्लोइकल अपर्चर। इसी में आपका रेक्टम भी आ रहा है, इसी में आपका यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन हो रहा है क्लोएका में, जो कि कॉमन एक चेम्बर होता है। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम फ्रॉग का। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद बच्चों हम चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, एंड इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे वहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस था, यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज देखने को मिलेंगे प्रेजेंट नियर द किडनीज। ये भी आपके कहाँ मौजूद होंगे? किडनी के पास। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। इसमें यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं होता है फीमेल फ्रॉग में, तो इसमें जो ईच ओवरी से जो ओविडक्ट निकलेगा वो आपके सेपरेटली क्लोएका में आके ओपन होते हैं। अ मैच्योर फीमेल लेज 2500 to 3000, यानी कि एक मैच्योर फीमेल फ्रॉग 2500 से 3000 ओवा यानी कि एग्स एक टाइम में ले कर सकती हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, यानी कि टेक्स प्लेस इन द वाटर। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट है, क्योंकि लार्वल स्टेज मौजूद होता है, विच इन्वॉल्व्स द लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। इनका लार्वा क्या है? कौन सा लार्वा का नाम क्या है? टेडपोल। एंड टेडपोल जो है वो आपके मेटामॉर्फोसिस परफॉर्म करेगा, इट मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट फ्रॉग। जो टेडपोल होगा वो आपका फाइनली टेडपोल में जो है कुछ बॉडीली चेंजेस होंगे धीरे धीरे, क्योंकि लार्वा है। उसके बाद ये आपका मेटामॉर्फोसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? एडल्ट फ्रॉग में, जो कि आपके लैंड पे रहने के लायक होगा। जो टेडपोल है वो कम्प्लीटली एक्वेटिक ही होता है, वो पानी में ही रहता है, और वो गिल्स के थ्रू आपके रेस्पायर करेगा। बच्चों ये हम एनसीईआरटी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये हो गए आपके ओविडक्ट्स, किडनी के पास आपके मौजूद हैं ओवरीज, इसमें मौजूद है आपके ओवा यानी कि एग, ये हो गया यूरेटर, ये आपका क्लोएका है, दिस इज क्लोइकल अपर्चर जो कि एक्सटीरियर की तरफ ओपन होगा। सेम यूरिनरी ब्लैडर। तो ये तो था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब हम चलेंगे फ्रॉग के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तरफ, कि नेचर में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। सबसे पहला इकोलॉजिकल बैलेंस, दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स क्रॉप। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि ये जो इंसेक्ट्स हैं उनको खाने का काम करते हैं, बिकॉज दे आर कार्निवोर्स। तो ये जो क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स को जो इंसेक्ट्स खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ये उन्हीं इंसेक्ट्स को खा जाएंगे, तो वो क्रॉप्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। इनका रोल फूड चेन, फूड वेब में भी होता है। दे सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द इकोसिस्टम, क्योंकि ये आपके इंसेक्ट्स को खाते हैं और फ्रॉग को जो है वो स्नेक खाता है, तो ये फूड चेन, फूड वेब का भी पार्ट है। ह्यूमन यूज़ में भी इसका यूज़ है। मस्कुलर लेग्स जो हैं फ्रॉग के, दे आर ईटन बाय द ह्यूमन्स इन सम कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ में जो इनके मस्कुलर लेग्स हैं उसको खाया जाता है, फ्रॉग का जो मस्कुलर लेग होता है। तो ह्यूमन कंजम्पशन में भी इसका यूज़ हो गया। अब हम अपने इस चैप्टर को थोड़ा समराइज़ करेंगे कुछ की पॉइंट्स के थ्रू।
तो की पॉइंट्स में बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉग जो है वो एम्फीबियस इन नेचर होते हैं, यानी कि लैंड वाटर दोनों पे रहते हैं। ये पॉइकिलोथर्मिक हैं, यानी कि दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, फ्लक्चुएट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग मीडियम। इनका स्किन मॉइस्ट और ग्लैंडुलर होता है। हार्ट इनमें 3 चेम्बर्ड है, अपर 2 ऑरिकल्स एंड लोअर 1 वेंट्रिकल। रेस्पिरेशन इनमें क्यूटेनियस यानी कि स्किन के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू, पल्मोनरी लंग्स के थ्रू, तीनों तरीके से हो सकता है। आरबीसीज इनमें न्यूक्लिएटेड होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड नहीं बल्कि न्यूक्लिएटेड होते हैं और हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद होता है। फ्रॉग जो है वो यूरियोटेलिक है, यानी कि ये यूरिया एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं। इनमें जो नर्व्स हैं आपके वो 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स मौजूद होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो जो मेल फीचर्स है मेल फ्रॉग्स में वोकल सैक जो कि क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और कॉपुलेटरी पैड्स मौजूद होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम। अगर हम रूट देखें फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म तो वो है टेस्टिस, टेस्टिस से वास एफरेंशिया, देन किडनी, देन बिडर्स कैनाल, देन यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड अल्टीमेटली क्लोएका टू द एक्सटीरियर, क्योंकि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनकी बात करें लाइफ साइकिल की तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जो कि वाटर में होगा, और इनका जो लार्वा स्टेज है दैट इज टेडपोल लार्वा। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक तो इनका आरबीसीज न्यूक्लिएटेड हो गया, बिडर्स कैनाल सिर्फ मेल में ही, मेल फ्रॉग में ही मौजूद होता है। जो वासा एफरेंशिया है वो पास होता है थ्रू किडनी, मेल्स में मेल फ्रॉग में बात करें तो वासा एफरेंशिया किडनी के थ्रू पास होता है। एंड जो इनमें यूरिनोजेनिटल डक्ट है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें बच्चों, मेल फ्रॉग्स में। फीमेल फ्रॉग्स में जो ओपनिंग्स हैं वो सेपरेट होती है। तो फ्रॉग जो है आप इनमें फ्रॉग जो है वो कोल्ड ब्लडेड हो गए, यानी कि पॉइकिलोथर्मिक। ये कैमोफ्लाज यूज़ करते हैं। इनमें हाइबरनेशन भी हमें देखने को मिलता है विच इज़ विंटर स्लीप, एस्टिवेशन विच इज़ समर स्लीप। बॉडी जो है इनकी हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है। रेस्पिरेशन ये तीनों तरीके से कर सकते हैं, स्किन, लंग्स और बकल कैविटी। सर्कुलेशन इनमें क्लोज्ड होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। डाइजेशन इन ये कार्निवोर्स है, इनमें बाइलोब टंग होता है। एक्सक्रीशन ये दे आर यूरियोटेलिक, ये यूरिया सिक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। नर्वस सिस्टम में हमने देखा इनमें कि इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल्स में वोकल सैक, कॉपुलेटरी पैड एंड बिडर्स कैनाल मौजूद होते हैं, वेयरएज फीमेल जो है ओवरीज जो है हैव नो फंक्शनल कनेक्शन टू किडनीज। ओवरी का किडनी के साथ कोई फंक्शनल कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है। डेवलपमेंट इनमें एक्सटर्नल है और टेडपोल इनका लार्वा होता है। तो ये सारी चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बच्चों। ये टॉपिक भी हमारा थोड़ा लेंदी रहा है, क्योंकि फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को हमने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया है। तो बच्चों अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड सेक्शन की तरफ, और हमेशा की तरह हम आपसे पूछेंगे सवाल। आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू द लास्ट वीडियो जिसमें हमने पढ़ा था मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। सो योर क्वेश्चन इज नेम द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स में कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं? तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है, हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये हमने आज अपना टॉपिक देखा फ्रॉग, जिसमें हमने इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को स्टडी किया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा रहने वाला है कॉकरोच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी। थैंक यू सो मच।